तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी को ऐसा इबादत करता है और उसको वाकई में शब कद्र की एक रात मिल जाती है। वैसे तो इस्लाम के अंदर में रमज़ान के महीने में 5 रातें हैं जिसमें इबादत करने का हुक्म है। एक 21वीं शब है, एक जो है 23वीं शब है, और एक जो है 25वीं शब है, और एक 27वीं और एक 29वीं। समय रात के लगभग 10:15 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ सेक्टर 6 जामा मस्जिद में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। मुस्लिमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है ये, और इस महीने में वो रोज़ा रखते हैं और बहुत ज़्यादा इबादतें करते हैं। तो उस महीने की ये 27वीं रात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण और पवित्र रात मानी जाती है इस्लाम धर्म में। तो इस रात सारे मुस्लिम जो है मस्जिदों में एकत्रित होकर पूरी रात जो है इबादत में गुजारते हैं। तो इस समय आप लोग देख पा रहे होंगे कैमरे में, मस्जिद से जस्ट लगा हुआ ईदगाह है जो 250 फुट लंबा और 230 फुट चौड़ा है। यहाँ पर ईद की नमाज़ों में शहर भर के मुस्लिम एकत्र होते हैं और यहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पवित्र माह की सबसे पवित्र रात है। इस रात में मुस्लिम भाई लोग मस्जिदों में आते हैं इबादत करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं आज मस्जिद में। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वकार है। तो वकार साहब आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो हमारे साथ वकार भाई हैं जो हमको बताएंगे कि आज कुछ खास एक्स्ट्रा इंतज़ाम हैं जो हर रात नहीं होते, सिर्फ आज रात के लिए। चाय का इंतज़ाम है और पानी का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे जो भी तरावी पढ़ के निकलते हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है सब। अच्छा, मतलब और लोग जो तरावी से रात तरावी पढ़ कर निकलेंगे और फिर रात भर इबादत करेंगे तो उनको रात में जो है चाय वगैरह के लिए चाय और पानी का इंतज़ाम किया गया है। तो आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं, पूरे चल रहे हैं? पूरे चल रहे हैं रोज़े। गर्मी तो बहुत है, गर्मी बहुत है, तो काफ़ी इम्तहान भरे रोज़े हैं। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मोहम्मद शमशाद आलम। मोहम्मद शमशाद आलम जी, आप यहीं पे रहते हैं? जी, सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 में रहते हैं। तो आज की रात कुछ खास रात? हाँ, आज की खास रात है। इसमें इबादत करते हैं, जो भी शिकवा शिकायत या कोई भी गुनाह हो गया है तो उसका माफ़ी भी मांगते हैं, इससे कबूल होती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं तो उनसे जानना चाहते हैं इस रात का कितना महत्व है इस्लाम धर्म में और किस तरह से वो पूरी रात गुजारते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। माइक हमें हाथ में रहने दीजिए। मेरा नाम शब्बीर अहमद है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं सेक्टर 1 भिलाई में रहता हूँ। सेक्टर 1 से शब्बीर भाई भी आए हुए हैं। तो सर ये सबसे पवित्र महीना है इस्लाम धर्म का और सबसे पवित्र महीने की सबसे पवित्र रात मानी जाती है 27वीं रात शब कद्र। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। आज ही के दिन रमज़ान शरीफ का 27वां रोज़ा है। इसी के दिन कुरान शरीफ को बख्शवाया जाता है। जो हाफिज़ रहते हैं पूरा 30 दिन, मतलब 27 दिन तरावी। हाँ, आज ही के दिन तरावी ख़त्म होती है। मतलब इसी अच्छा, जो ये पहले रात से तरावी की नमाज़ें शुरू होती हैं वो 27 आज के दिन, आज की रात जो है वो तरावी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पूरा मुकम्मल होता है। आज ही दिन मतलब मौलाना साहब हाफिज़ साहब लोगों को मतलब नजराना भी दिया जाता है आज ही के दिन। तो आम लोगों के लिए क्या महत्व है जो है इस रात का? इबादत की रात है, बहुत इबादत की रात है। जी जी, आज आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद हुसैन है। आज हाँ, यहीं से भिलाई से, सेक्टर 1 से है। आज की रात इबादत की रात है। हम रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं और लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि सब अमन शांति से रहे। और हमारे आज के रात की बहुत इम्पोर्टेंस है, इबादत की रात ही है, इसलिए बहुत अहमियत। जी जी, कुरान में जो है 1000 महीनों से बेहतर इस रात को बताया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। 1000 महीनों से 1000 रातों से बेहतर आज की रात है। आज के दिन की इबादत कबूल होने की बहुत बहुत हमारी मरकज़ी मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ भी जो है हर मस्जिद की तरह शब कद्र की रात में जो है कुछ ख़ास तैयारियाँ की गई हैं और लोग जो है इबादत के लिए मौजूद हैं। और
आप लोगों को जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये इस्लाम के सबसे पवित्र महीने रमज़ान की सबसे पवित्र रात है, जिसमें जो है सारी रात लोग मस्जिदों में इकट्ठे होकर इबादत करते हैं। तो यहाँ भी लोग अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं इबादत के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मोहतमिम सर। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ज़िम्मेदारी है कि मदरसे में हमारे यहाँ मदरसा चलता है, मदरसा जामिया अरबिया कैंप 2 मरकज़ी मस्जिद। और माशाअल्लाह यहाँ पर बच्चे भी दीनी तालीम हासिल करते हैं। अब बाहर के भी बच्चे आते हैं? जी, मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बच्चे अभी इस साल, पिछले साल जो है जो पिछले साल गुजरा है उसमें 20 बच्चे शहर के थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपने झारखंड वगैरह के 10 बच्चे इसमें तालीम थे। कोशिश ये है कि इसमें ज़्यादातर अपने के बच्चे पढ़ें। जी बिल्कुल, शहर का मदरसा है तो शहर के आसपास के लोगों को ज़्यादा उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो हज़रत यहाँ पर आज की रात क्यों इतनी ख़ास रात है और इस रात को किस तरह से गुजारना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। असल में आज की रात जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई है उसका मफ़हूम ये है कि जिस आदमी को शब क़द्र की एक रात मिल जाए और उस रात में वो आमाल के साथ एहतसाब की नीयत के साथ खड़ा हो जाए, यानी उसको इस बात का एहसास हो कि मैं शब क़द्र मुझे मिली है तो मैं जो है इस रात को इबादत गनीमत समझ के गुजारूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आदमी को ऐसा इबादत करता है और उसको वाकई में शब क़द्र की एक रात मिल जाती है। वैसे तो इस्लाम के अंदर में रमज़ान के महीने में 5 रातें हैं जिसमें इबादत करने का हुक्म है। एक 21वीं शब है, एक जो है 23वीं शब है, और एक जो है 25वीं शब है, और एक 27वीं और एक 29वीं। तो हज़रत अक्सर देखने में आता है कि लोग 27वीं तारीख को लेकर जितना ज़्यादा उत्साहित या जागरूक हैं, बाकी आप बता रहे हैं कि 5 सब हैं, तो लेकिन आम ऐसे दिखता है कि लोग 27वीं तारीख को लेकर ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं। जी जी, ऐसा क्यों है? असल में क्या है कि रातें तो 5 हैं और उसके अलावा भी 5 रातें हैं, लेकिन उलमाए कराम का जो हमारे उलमाए कराम जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने तफसीर बयान की है, उसमें यह है कि अक्सर ये जो रात होती है शब क़द्र की जो रात मिलती है वो जो है 27वीं शब की रात में मिलती है। उलमाए कराम का इस पर जो है कि ज़्यादा इस पर क़यास है और ज़्यादा इस पर राय है लोगों की कसरत से कि जो है 27वीं शब की जो रात होती है उसमें अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है अल्लाह वाले बुजुर्ग वाले दीन की तरफ से जो है 27वीं शब की जो रात होती है उसमें जो है शब क़द्र को पाया जा सकता है। मतलब ज़्यादातर आलिमों का मानना यह है कि वो 5 रातों में से 27वीं के चांस ज़्यादा हैं। जी। तो ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? असल में इस रात को अगर एक आदमी पा लेता है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मिलता है कि जो है पहले जो नबी थे और उनकी जो उम्मतें थी उनकी उम्रें जो थी वो करीब 1000 साल, 1500 साल, 2-2 हज़ार साल उनकी उम्रें हुई हैं। तो उसके हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि लोग इतनी उम्रें हुई और लोगों ने इतनी इबादतें की, इतने साल इबादत की, तो अल्लाह के नबी थोड़ा सा मायूस टाइप हो गए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मायूस मत होइए, हम आपकी उम्मत को जो है एक रात देंगे शब क़द्र की रात। अगर ज़िंदगी में भी एक मरतबा किसी को शब क़द्र की रात मिल जाती है तो फरमाया कि जो इस रात में एक रात इबादत कर लेगा तो फरमाया उसको जो है 1000 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसकी शब क़द्र की अगर ये फजीलत है, इसकी बिना पर अल्लाह के नबी फरमाया कि शब क़द्र को तलाश करो इन ताक रातों में। ताक रातों से मुराद 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब, इनमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर उलमा का मानना जो है 27वीं को लेकर ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंट हैं। तो अधिकतर मिली ही। तो हज़रत पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी है। यूसुफ सर, मैं और लोगों से बातचीत किया इस रात को इतना महत्वपूर्ण इस्लाम में क्यों माना गया है या मुस्लिमों के लिए क्यों है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस रात में कुरान का अवतरण शुरू हुआ, नाजिल होना शुरू हुआ। इस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, हकीकत से वाकिफ़ है ये कि कुरान इसी रात पर जो है नुज़ूल हुआ है, कुरान को उतरना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान उतरी है इस रात पर, और बहुत से वाक़यात जो है नबियत के और सहाबाओं के और बुजुर्गान दीन औलिया की अगर देखा जाए तो इस रात पर बहुत तल्दिल है। क्या इस रात पर जो है अल्लाह ताला ने ख़ास एक मकाम रखा है इस रात को, और फरमाया कि जो ये रात जो है जैसे हाफिज़ साहब हमारे बता रहे थे
कि वाक़तन एक रात की ये खुलासत है कि इसमें जो है मग़फ़िरत के वादे हैं सबसे अहम, कि अगर जो है इस रात तक रात में जो ये रातें मिल जाए, 27वीं शब अगर ये रात है, इसमें क्या है, हदीसों में, कई हदीसों में ये भी बात आई है कि इन रातों को पहचानना, इन रातों को पहचानने की कुछ अलामतें हैं, जैसे वक्त का मुतदिल होना, मौसम का मुतदिल होना, और जो है चाँद का बिल्कुल शबाब पर होना कि पूरा यानी कि रोशनाई हो। तो ऐसे होते हैं जो 27वीं शब असल में जो बनाई जाती है, जागने की जो रात होती है, यानी कि इबादत की रात हुई होती है। तो इसमें उलमाओं का इत्तेफाक है कि अधिकतर ये 27वीं शब पर जो है ये रात मिली है, इसलिए जो है ज़्यादातर पर जो है ये रात को लोग जो है खुसूसन इबादत का रात मनाते हैं। हाँ, इसीलिए शायद 27वीं शब को लेकर ज़्यादा उत्साह रहता है, बाकी जो 4 रातें रहती हैं। तो हजरत एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मेरा है कि इस रात को लोग किस तरह से गुजारें ताकि उनको जो है मुकम्मल अज्र मिले। तो ये असल में मैसेज तो ये कल पहुंचाना था, क्योंकि अब आज रात तो गुजर गई जी, कम से कम अगली जो रात है 29वीं आइंदा के लिए भी ये है कि हमारे नौजवानों से खास हमारी गुजारिश रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बयान होता है किसी भी मस्जिद में किसी भी मौके पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी एक ही दरख्वास्त रहती है हमारे नौजवानों से और हमारे साथियों से भी कि जो है इस रात के अंदर में हुड़दंगी ना मचाएं, फालतू जो है रेसी ना करें, फालतू गाड़ी चलाएं नहीं, फालतू इधर उधर ना फिरें, क्योंकि जो है इंसान दुनिया के अंदर में तो है ही है। हम जो मुसलमान हैं, हमारे अलावा हमारे बिरादरान वतन भी हैं, उनका भी हक़ है, वो भी इस देश में रहते हैं, इसी हमारे शहर में रहते हैं, तो उनकी नींदें ख़राब ना हो, उनकी जो है कोई पत्थर ना मार रहा हो, कोई जो है कहीं पर क्या बोलते हैं लाइटों को ना फोड़ रहा हो, कोई जो है किसी की लाइट को चोरी ना कर रहा हो। तो ये हमारे यहाँ पर होता है कि हमारा रात जो है गुजारने के लिए रात नहीं है। इस्लाम के अंदर में है कि आप इबादत करिए, अगर आपको इबादत करना है तो इबादत करिए, और अगर नहीं करना है तो आप जाके सो जाइए। मतलब किसी तरह का हुड़दंग मचाना जो है ना हो, और किसी तरीके से क्या बोलते हैं रेसिंग भी ना हो, किसी तरीके से जो है बाइक का जो है स्टंट भी वाजिब ना हो, क्योंकि लोगों ने आजकल इसको मसला समझ लिया है। कई लोग तो बेचारे मोबाइल में बेचारे लगे रहते हैं, तो मोबाइल भी अपना थोड़ा सा उसको स्टॉप करके आज रात इबादत कर ले आदमी। और रमज़ान का महीना जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया मुबारक उसके लिए है जिसने रमज़ान को रमज़ान बनाया है, बिल्कुल। वरना व्हाट्सअप के अंदर में और सोशल मीडिया के अंदर में तो लोग खूब मुबारकबाद देते रहते हैं कि सब रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो, लेकिन असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछेंगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलेगा कि रमज़ान उसके लिए मुबारकबाद है जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत करा ली। वरना हज़रत जिब्रील अमीन की बद्दुआ है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिला हो और उसने अपनी मग़फ़िरत न करा दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा है, तो आप सोचिए कितनी सख्त वईद है। तो इसलिए जो है हमारे नौजवानों से भी हमारी ख़ास अपील है, और जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है आदमी कि एकदम रात के 12 बजे उठ के कब्रिस्तान चला गया और 1 बजे रात में कब्रिस्तान चला गया और 2 बजे रात में कब्रिस्तान चला गया। आप सुबह फजर के बाद भी कब्रिस्तान जा सकते हैं और कभी भी कब्रिस्तान जाकर आप दुआ कर सकते हैं। ख़ास मामूल ना बनाया जाए कि जो है 27 जो है शब बारात की रात में और शब कद्र की रात में, इन रातों के अंदर जाके जो कब्रिस्तान जाके दुआ कराया जाए, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जो है रात में सफ़र करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिन में बेहतर है, मतलब शुरू की शब में बेहतर है, बाद की शब में जो है बेहतर नहीं बताया नबी ने। तो इसलिए जो है बेहतर है कि आदमी तकलीफ़ ना दे किसी को और अपनी जो है इबादत को इबादत बनाए। इबादत उसी वक्त इबादत है जब उसकी ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो चाहे कितनी इबादत कर ले, कितनी नमाज़ पढ़ ले, कितनी तिलावत कर ले, वो किसी एक को तकलीफ़ देने की बिना पर सारी इबादत जो है बर्बाद हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर मोहतरम साहब बता रहे थे कि इबादत के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि आपकी इबादत के चलते किसी को तकलीफ़ या परेशानी ना हो। अगर आपके इबादत के चलते किसी को अनायास तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आपकी इबादतों का कोई मोल नहीं रह जाता है और वो बर्बाद हो जाती हैं। कैंप 2 में स्थित रजा जामा मस्जिद में, और यहाँ पर भी हर मस्जिद की तरह आज की रात को लेकर जो है लोग एकत्र हुए हैं मस्जिद में इबादत के लिए। आज रमज़ान की 27वीं रात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं मन्नान गफ़ार खान। मन्नान गफ़ार सर यहीं रहते हैं जी। तो सर किस तरह के इंतज़ामात रखे गए हैं जो लोग मस्जिद में आज इबादत के लिए आए हुए हैं और सारी रात इबादत करेंगे? जी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज लैलतुल क़द्र की रात है, आज सब इबादत की रात है। आज इतना पाक दिन है कि हमारे यहाँ के सभी लोग जाके रात भर इबादत करते हैं और कमेटी की तरफ से यहाँ पे माकूल इंतज़ाम है, शहरी का इंतज़ाम है, और जो लोग जगते हैं रात भर उनके लिए चाय का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
बहुत अच्छा इबादत का माहौल है और यहाँ पे लोग सभी इबादत में इतने मगन हैं कि आप अभी पीछे भी देख सकते हैं कि अभी इतनी भीड़ है यहाँ पे। और रमज़ान के इस पाक दिन के लिए और रमज़ान की हम तहे दिल से आप सबकी बधाई देते हैं। जी, ये हमारे साथ मन्नान भाई थे जो बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में इबादत के लिए लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए हैं और उन लोगों के लिए कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से ख़ास इंतज़ामात भी किए गए हैं। चाय का इंतज़ाम है और जो लोग रोज़ा रखने वाले हैं उनके लिए यहीं पर सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। तो वो जो है इबादत के बाद सहरी करके फज्र की नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाते हैं। जी। तो मन्नान भाई क्या आप बताएंगे इस रात की और क्या खासियत है? एक भाई बता रहे थे कि जो है आज के दिन में वो जो आप लोग तरावी पढ़ते हैं वो मुकम्मल हो जाता है, आज मुकम्मल होता है आज के दिन। जी जी। तो ये मन्नान भाई बता रहे थे कि आज ही के दिन जो रमज़ान में एक ख़ास नमाज़ पढ़ी जाती है तरावी की, और वो मुकम्मल होती है आज के दिन में। तो यहाँ पर हम एक दो लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे आगे वीडियो में। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमानुद्दीन है। अमानुद्दीन साहब, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो आज बहुत बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये आज की जो रात है ये बहुत बड़ी रात होती है, ये रमज़ान की, मतलब इसको लैलतुल कद्र बोला जाता है। आज के दिन जो है कुरान नाजिल हुआ था, मतलब हेवन से कुरान आज के दिन दुनिया में आया था। मतलब आज के दिन मतलब जो कुरान नाजिल होने का सिलसिला है, अवतरित होने का सिलसिला है, वो आज ही की रात से शुरू हुआ था। मतलब जो हमारी हॉली बुक है कुरान, वो आज के दिन उतरी थी, नाजिल हुई थी आज के दिन। तो मेन मतलब जो पर्पस है इस रात का वो वही होता है, इसलिए हम इस रात में जागते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और इबादत करते हैं। और उसके बाद हमारी कमेटी के द्वारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सहरी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा गया। लोग इबादत करेंगे, उसके बाद सहरी करके यहीं से अपने अपने घर जा सकते हैं। तो क्या नाम बता रहे थे आप अपना? अमानुद्दीन। अमानुद्दीन भाई हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि इस रात का जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो इस बात को लेकर है कि आज की रात में ही कुरान जो है अवतरित होना, नाजिल होना शुरू हुआ था। और सलाम जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि ईश्वर के वो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, वो जो है अल्लाह का संदेश लेकर उनके ख़ास बंदे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आए, जो सारे लोगों को मिला। तो यहाँ पर अमानुद्दीन साहब बता रहे थे कि इसका जो मुख्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होने का कारण है इस रात का, वो कुरान के अवतरित होने की वजह से, जो कि आज की रात में उसका अवतरण होना शुरू हुआ। और हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मोहम्मद उमर कुरैशी बिहार से हूँ। तो हमारे साथ उमर कुरैशी जी मौजूद हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप शब-ए कद्र के बारे में और कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? ये जो रात होता है शब-ए कद्र की, लोग इबादत करते हैं रात में जाग करके, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। अपने बुज़ुर्गों के लिए जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए मग़फ़िरत मांगते हैं, उनके कब्र पे जा कर के दुआ करते हैं, उनके गुनाहों को परवरदिगार माफ़ करे, जो भी गुनाह हुआ उनसे या जो भी नहीं, वो जो कब्र पर जाके दुआ करने की बात है वो तो शब-ए बारात। नहीं, इसमें भी होता है सुबह में जो है ना। अच्छा, सुबह में जाते हैं। और अभी जो मस्जिद में होता है, हम लोग जो है तरावी आज एंड है, यानी कि ख़त्म तरावी का आज जो है समाप्ति भी हुआ। जो इमाम साहब ने जो सुनाते हैं हम लोग का 27 दिन तरावी, वो आज ख़त्म हुई है, उसको सुनेंगे, सारे लोग सुन भी लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है इसमें दुआ मांगी जाती है परवरदिगार से, माफ़ी नामा जो भी हमने जाने में गलतियां कर दिए हैं तो उसके लिए दुआ मांगे। मतलब जो भी पाप हो चुके हैं उनके लिए जो है क्षमा मांगते हैं। परवरदिगार बोलते भी है कि जाने अनजाने जो आपने अगर गलती भी कर दिया तो हमसे माफ़ मांगो, हम माफ़ करने वाले हैं, गफूर रहीम। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर से ज़्यादा माफ़ करने वाला कौन हो सकता है।
तो ये हमारे साथ बिहार से उमर कुरैशी जी जुड़े हुए थे यहाँ पर इस मस्जिद में, जो बता रहे थे कि आज की रात काफ़ी बाबरकत रात है और आज के दिन सारे लोग जो है मस्जिद में इकट्ठे होकर ईश्वर की इबादत करते हैं और सारे देश में और दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगते हैं ईश्वर से कि पूरे विश्व में शांति हो, लोगों का कल्याण हो और जो भी पूर्व में गुनाह हो चुके हैं, गलतियां हो चुकी हैं उनसे, उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं और ऐसी आशा रखते हैं ईश्वर से कि वो जो है इन्हें क्षमा देगा। तो साथियों, आगे एक दो लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रोशन खान है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस शब कद्र की मुबारक रात में घूमा ना जाए, इधर उधर ना दिखावा करा जाए, वीडियो बनाया ना जाए, ये सब छोड़कर अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से की जाए। इस रात में काफ़ी मुबारक रात है ये, क्योंकि इसलिए इस रात की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, तो इस रात की कद्र की जाए, इसलिए इस रात का नाम शब कद्र है। जी बिल्कुल। और किस तरह से लोग इस रात को गुजारें ताकि उनको इस रात का सही अजर मिले? इस रात को गुजारने के नमाज़ें पढ़नी चाहिए। आपकी कज़ा नमाज जो है वो भी पढ़ सकते हैं और सलात व तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। कज़ा नमाज ज़्यादा बेहतर है पढ़ना, और कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, ये सबसे अच्छी बात है। नमाज़ पढ़ी जाए, जो कज़ा आपकी उम्र कज़ा जो कभी नमाज़ छूट जाती है वो सब नमाज़ें इसी रात को अदा करी जाए। तो यहाँ पर हमारे ये मित्र बता रहे थे कि आज की रात में जहाँ तक संभव हो सके व्यक्ति को नमाज की हालत में इस रात को गुजारना चाहिए या कुरान की तिलावत करते हुए इस रात को बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस तरह से आप इबादतों में मशगूल होकर इस रात को गुजारते हैं तो उम्मीद है कि अल्लाह जो है, ईश्वर जो है, आपको इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा।